अलैकुम। मेरा नाम है सकलैन मुश्ताक और मैं आज सरदार मिल्लत सरदार सकलैन ख़ान बलोच के साथ हूँ। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पे हमारे पूरे पाकिस्तान में आजकल आटा, चीनी और मुख्तलिफ़ अशिया खुर्दनोश का बहरान चल रहा है। तो देखिए इस हवाले से सरदार मिल्लत क्या कहना चाहते हैं। जी सरदार मिल्लत आप। जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी हालात को फेस कर रहा है और हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन मुआशी हालात का मुकाबला करे। मैं देख रहा हूँ कि कारोबारी हजरात जो हैं वो मुख्तलिफ काम छोड़कर, मसलन कोई गाड़ियों का काम करता था तो वो काम छोड़ के सारा सरमाया अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वेस्ट कर रहा है। कोई रियल इस्टेट का काम करता था तो रियल इस्टेट को छोड़ के वो भी स्टॉकिस्ट बन रहा है। कोई मुख्तलिफ काम करता था, वहाँ से कुछ कम मार्जिन मिल रहा था, बचत हो रही थी, तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ बन रहा है। फ़र्ज़ करें कि हर पाकिस्तानी स्टॉकिस्ट बन के अमीर बन जाए तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिनके पास अशियाए खुर्दनोश नहीं होगी। कल गंदम 5500 रुपये 100 kg का रेट था, एक बोरी गंदम की 5500 रुपये की थी, जबकि आज वही गंदम 13,000 रुपये की बोरी है और आटा 150 क्रॉस कर चुका है। हमारे शहरी इलाकों में, देहातों में अभी भी 150 तक मिल रहा है या 150 से कुछ कम कीमत है। लोग मर रहे हैं आटे की खातिर, लोग मर रहे हैं खाने पीने की चीज़ों के पीछे। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये एक बहुत बड़ी लानत है। मैं पूरी मिल्लत को बहैसियत सरदार मिल्लत ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस लानत से बचें। हमने फ़कत दुनिया नहीं बनानी बल्कि हमने अपनी आखिरत के लिए भी कुछ करना है। हमने कब्र में जाना है, हमने रसूल खुदा को जवाब देना है, हमने अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना है। हर काम कर लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ये स्टॉकिस्ट होना दल्लागिरी से भी बुरा काम है। फहाशी के अड्डे पे जो सेक्स वर्कर्स काम करते हैं उससे कोई बदतरीन शख्स है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जो गंदम स्टॉक करता है, जो चीनी स्टॉक करता है, जो ऑयल स्टॉक करता है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने पीने की अशिया स्टॉक करता है ताकि वो डबल दुगना चुगना मुनाफा कमाए। ये दुनिया का बदतरीन और गलीज़ तरीन फेल है। एक शख्स मारा गया आटा लेते हुए तो उसके कातिल कौन है? उसके कातिल ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। उसके कातिल वो मिस मैनेजमेंट करने वाले हुकूमती लोग हैं जिन्होंने अपनी गंदम बाहर भेज दी और फिर बाहर से ख़रीद रहे हैं जबकि ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो तमाम तर मसाइल को हमें समझना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को काला अदम करार दे देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो शख्स भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बिज़नेस करता है, किसी चीज़ की भी स्टॉक ही करता है, तो मैं समझता हूँ उसको पाकिस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं है। उसको जेल में होना चाहिए और उसका सरमाया जो है ज़ब्त करके कौमी ख़जाने को दे देना चाहिए। दूसरी अहम बात कि एक मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ी का है, दूसरा जो अहम इशू है वो है मिस मैनेजमेंट कि हमारे इंतज़ामी अमूर और इंतज़ामिया इतनी नाअहल है या नाअहल है, नालायक है, या फिर मैं ये कहूँगा कि वो इतने करप्ट हैं कि वो अपने वसाइल और मसाइल को समझ ही नहीं पाते, अपनी चीज़ों को बाहर भेज देते हैं, फिर वही चीज़ें दुगनी कीमत पर ख़रीदते हैं, तो इससे मसाइल पेश आते हैं। हमें पूरी मिल्लत को, जिस तरह हमारे उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब ने फरमाया है कि हमें एज़ आ पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क को बचाना चाहिए और मिल्लत के मसाइल को संजीदा लेना चाहिए ताकि ये मसाइल हमेशा के लिए ख़त्म हों। तो आई एज़ आ सरदार मिल्लत ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी मिल्लत को ये पैगाम दूँ, खुदा का नाम लें, कुछ कर लें, आप कोई और बिज़नेस कर लें, ये स्टॉकिस्ट ना बने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। मैं देखता हूँ लोगों ने एक बलिश्त की दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, 4-4 मरतबा हज किए हुए हैं, हाथों में तस्बीहें हैं, लेकिन करते क्या हैं जी? हम स्टॉकिस्ट हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, ये अल्लाह का फजल नहीं है, ये अल्लाह की लानत है आप पर कि आप गरीबों का खून पसीना चूस के हज करने जाते हैं। ये अल्लाह का फजल नहीं, ये अल्लाह की लानत है। दुनिया भरी पड़ी है कारोबार के वसाइल, यहाँ पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रीज हर जगह मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ काम आप करें। ये स्टॉकिस्ट और स्टॉकी को मैं समझता हूँ ब्लॉक होना चाहिए और बाकी जो इंतज़ामी हमारी कोताहियाँ हैं और कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए ताकि आइंदा सालों में इस तरह के मसाइल पेश ना आएँ।
کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، ایک زرعی ملک ہے، ایسا ملک ہے جس کی 80% لوگوں کا دار و مدار اور انحصار جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. وہاں گندم نہیں مل رہی، وہاں آٹا نہیں مل رہا، وہاں چینی نہیں مل رہی، تو پھر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک ذخیرہ اندوزی، دوسرا جو مس مینجمنٹ ہے یا غیر فعالیت ہے یا کرپشن ہے. ان چیزوں کا ہمیں بر وقت تدارک کرنا چاہیے اور جو مسائل بن رہے ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. میں دعا کو ہوں اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پاکستان بائندہ باد. بہت شکریہ سکلین صاحب.